राधे राधे श्रीमन नारायण। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल में होंगे। तो मैं आज अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने आई हूँ लड्डू गोपाल बाल स्वरूप के बारे में आपको कुछ बताने। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को फूल कैसे अर्पित किया जाता है। हम जब गोपाल को पुष्प अर्पित करते हैं, फूल जिन्हें फूल बोलते हैं, अगर हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, किसी भी मंदिर में पुष्प फूल चढ़ाते हैं, तो कई लोग होते हैं ना, ऐसे फूल चढ़ाते हैं। ऐसे फूल नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को। सिर्फ ऐसे फूल चढ़ाओ कि उन्हें पता चले कि आप उन्हें कुछ अर्पित कर रहे हो। ऐसे कभी मत फूल चढ़ाओ, ऐसे फूल नहीं चढ़ाया जाता। किसी भी मंदिर में जाओ तो भगवान ठाकुर जी को चढ़ाओ तो ऐसे ही फूल चढ़ाओ। तो फूल जो होते हैं ना, हमेशा श्रद्धा भाव से चढ़ाने चाहिए। आप किस भाव से भगवान को फूल अर्पित कर रहे हो, क्या श्रद्धा है आपके अंदर, है ना। तो इतना ही कि आप फूल जो होते हैं चढ़ाते वक्त, तो कुछ भी अगर आपको ना पता चले कि हम भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो आपके मन में कोई भी भाव हो, तो आपको कुछ भी ना याद आए, तो आप फूल चढ़ाते वक्त राधे राधे, हरे कृष्णा, तो ऐसे चढ़ाना चाहिए। भगवान को पता चले कि मेरे से कुछ भाव से मेरे पास आए हैं, तो इस भाव से आपको जो ठाकुर जी को फूल हैं वो अर्पित करने चाहिए। तो चढ़ाते वक्त अगर कुछ भी मन में ना आए तो राधे राधे, श्रीमन नारायण, श्री कृष्णा, श्री श्यामा, ऐसे शब्दों का उपयोग करो। तो फूल, तुलसी आपको पता है कि भगवान ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को बाल स्वरूप हैं। तुलसी ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो किसी भी भोग लगाते वक्त उन्हें तुलसी ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो ठाकुर जी को एक ऐसी छोटी सी माला जो है वो तुलसी की पहनाएं, अपने गले में पहनाएं। तुलसी नहीं है तो तुलसी का भोग उन्हें वैसे भी लग जाएगा। तो उन्हें बाहर का जो भोग है वो बिल्कुल ना लगाएं। बाहर की चीज़ें देखते हैं हम, कई लोग आज बाहर से चीज़ें ख़रीद के लाते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को इन चीज़ों का भोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो एक बात मैं बताऊं, जब आप ठाकुर जी को नहलाते हो ना, सुबह उन्हें कितने बजे उठाना है, कितने बजे सुलाना है। जैसे गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो ठाकुर जी को 6, साढ़े 6, 7 बजे के बीच में उठाओ, क्योंकि आपको पता है कि ठाकुर जी, भगवान कहते हैं ना कि मेरे ठाकुर जी छोटे हैं। नंद बाबा जैसे हो गए, कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी छोटे हैं, ठीक है। तो उन्हें बालक स्वरूप की तरह है वो। उन्हें गर्मियों में 6:30, 7 बजे के बीच इतने बजे उठाओ, और उठाओ बहुत प्यार से, उनके पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, उन्हें प्यार से उठाओ। लल्ला उठ जा, दिन चढ़ गया है, तो देखो सूरज मामा भी निकल आए हैं, तो लल्ला उठ जा बेटा। तो ऐसे उन्हें प्यार से उठाओ, ताली लगाओ, 3 बार ताली लगाओ उन्हें। तो उठाकर उन्हें अपने अपने ही बिस्तर पे बिठाओ। बिठाते वक्त उन्हें प्यार से कहो कि लल्ला ये ले, मैंने तेरे लिए जल भर के रखा था रात को। वो जल उन्हें पिलाओ जो आपने उनके पास रखा था गिलास भर के रात को। गर्मियों के दिन है ना, सबको प्यास लगती है, तो उनके पास एक छोटी सी गिलास लेकर भर के रखो उनके पास पानी की। तो वो सुबह उठाओ, जब उन्हें अपने बिस्तर पे बिठाओ तो उन्हें पानी पिलाओ। फिर एक छोटे सी गिलास में जब हम उठते हैं तो हम तुरंत तो कुछ खा नहीं लेते, दातुन वगैरह करते हैं। इसी भाव से आप उन्हें दातुन दिखाओ, तो पानी से कुल्ला करवाओ उन्हें, ऐसे भाव बनाओ ठाकुर जी के साथ। तो फिर नहलाते वक्त उन्हें दोबारा, जो डाले हुए वस्त्र हैं उन्हें दोबारा कभी मत डालना। फटे हुए वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहनाना। तो जो भी वस्त्र हैं उन्हें नहला के, धोए हुए वस्त्र अच्छी तरह से वो उन्हें दोबारा पहना सकते हो। ध्यान रखना, उतारे हुए वस्त्र और फटे हुए वस्त्र जो है वो ठाकुर जी को नहीं पहनाना। जो एक बार उनकी चीज़ ख़राब हो जाए वो ठाकुर जी को दोबारा नहीं पहनानी चाहिए।
तो इसी भाव से उन्हें प्यार से नहलाना धुलाना, बच्चे की तरह तैयार करना। अगर मैं अपने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर जो दूध का भोग है उठाने के तुरंत, कई जो होते हैं दूध का भोग उठाने के तुरंत बाद लगाते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। मैं ठाकुर जी को थोड़ी देर उठाकर बिठाती हूँ, दातुन करवाती हूँ, फिर नहलाने के बाद उनकी पूजा पाठ करने के बाद उन्हें जो है वो दूध का भोग लगाती हूँ। मैं जिस भाव से अपने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ मैं उस भाव से आपको बता रही हूँ। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना जो भी आप करना चाहते हैं वो करो। तो टाइम टाइम पे सुबह दूध दे दिया, फिर नाश्ते का टाइम हुआ तो ठाकुर जी को नाश्ता करवाओ। दोपहर के समय गर्मियों का दिन बहुत बड़ा होता है, मैं कहती हूँ कि आप ठाकुर जी को 2 बजे से लेकर 5-4 बजे तक ज़रूर उन्हें विश्राम का टाइम दो कि वो अपना जो विश्राम कर सके। फिर उसके बाद मंदिर में जाओ, मंदिर में जाके अपना मंदिर खोलो, खोलने के बाद फिर ठाकुर जी को उठाओ, फिर शाम के टाइम उन्हें दूध का भोग लगाओ। कुछ उन्हें साथ में खाने को दो कि ठाकुर जी आप उठ गए हो, अब मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, आप ये दूध पीजिए। और साथ में किसी भी चीज़ का, जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, किसी ऐसी चीज़ का उन्हें भोग लगवा बहुत प्रेम भाव से। और रात को फिर जब शाम आती है ऐसे ही उन्हें भोग लगवाओ, फिर अपने परिवार को सबको सबको वही भोग में से प्रसाद अपने परिवार में भी दो। तो रात को सोते वक्त ठाकुर जी को वही भाव के साथ, जिस भाव से आप, अब मुझे नहीं पता आप उन्हें किन भाव से सुलाओगे, किन भाव से उठाओगे, जिस भाव से भी आप उन्हें सुलाते हो, उठा जिस भाव से भी आप उन्हें उठाते हो वही भाव से आप उन्हें रात को सुलाओ भी। तो सुलाना कैसे हैं, सुलाने का टाइम बताऊं, जिस सुबह 7 बजे उठा रहे हो, 6:30-7 बजे उठा रहे हो, तो उसी टाइम पे 7-8 बजे तक ठाकुर जी को सुला दो। तो सुलाना कैसे हैं, आपने जैसे उनका बिस्तर लगाया है, बेड बिछाया है, बिस्तर लगाया है, तो उनके जो नाइट के कपड़े होते हैं, नाइट सूट, हम लोग भी आजकल तो सभी ही पहनते हैं। नाइट सूट जो होता है वो ठाकुर जी को नाइट सूट, उनका नाइट सूट ला कर रखो, हल्का सा, गर्मियों के लिए हल्का सा नाइट सूट, हल्के से बेड पे बिछाने वाली उन्हीं चादर, हल्का सा उनका चादर ओढ़ने वाली, गर्मियों का, जैसे गर्मियों का सीज़न होता है तो गर्मियों का सेट, सर्दियों का होता है तो सर्दियों का। तो ऐसे ही अपने ठाकुर जी को आप भाव से उठाओ, उनके वस्त्र चेंज करो, जो सुबह पहनाए थे वो उतार दो और रात वाले वस्त्र उन्हें पहनाओ। और थोड़ा सा पानी लेकर उन्हें मुंह धो दो, उनका पैर धो, मालिश करो उनके पैरों की, इत्र लेकर उनके नीचे धीरे धीरे पैरों की मालिश करो। राधे राधे श्रीमन नारायण राधे राधे, ऐसे बोलते बोलते उनके पैरों की मालिश करो। प्रभु आज मैंने आपकी सेवा की है, अगर मेरे से आपकी सेवा में कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। तो ऐसे करते करते उनको नाइट सूट पहनाने के बाद ऐसे अपने हाथ में ठाकुर जी को लो और बोलो, कन्हैया आजो, अब सोने का टाइम हो गया है, मैया आपको सुलाएगी। तो ऐसे लेकर उन्हें, तो ऐसे हाथ में लेकर ऐसे सुलाओ जैसे आप अपने बच्चे को सुलाते हो। लोरी सुनाओ उन्हें, कहो लोरी सुनाओ उन्हें, बोलो जैसे यशोदा मैया अपने नंद गोपाल को लोरी सुनाती थी, वैसे ही लोरी सुनाती थी यशोदा मैया। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का गोपाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। ऐसी लोरी सुनाओ कन्हैया को, सुलाते सुलाते थपथपाते थपाते आपको पता नहीं चलेगा कि कन्हैया कब सो गए। सोने के बाद आप उन्हें अपने बिस्तर पे लेटा दो। लेटाने के बाद पहले तो कन्हैया को खुले बेड पे कभी नहीं सुलाना चाहिए। एक जाली आती जाली आती है, जैसे बंद करने वाली जाली होती है, जिप लगी होती हैं, ऐसे ही जाली में उन्हें लेटाओ। तो पूरी जिप कभी ना बंद करो, थोड़ी सी खुली रहने दो कि उन्हें सांस भी आती रहे। तो एक पानी का गिलास उनके सामने भरकर ज़रूर रखो कि कन्हैया मैंने आपके पास पानी का गिलास भर के रखा है, तो लल्ला आपको प्यास लगे तो ज़रूर पी लेना।
तो हो सके तो कन्हैया के पास उनकी गऊ माता जो होती है वो भी उनके पास ज़रूर रखो। पता नहीं है कि नंद बाबा को कब खेलने का मन करे तो उठ के वो अपने आपको जैसे पता है कि उन्हें बहुत पसंद था रासलीला करना, तो इसी तरह भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। भगवान के चरणों में ऐसे खो जाओ कि आपको पता ही ना चले कि मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, नहीं सोच रही हूँ। भगवान को इतना सारा प्यार दो। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई भाई, कोई बहन, कोई भी रिश्ता नहीं है। भगवान से ऐसा रिश्ता बनाओ कि भगवान आपकी हर इच्छा को पूर्ण करे। तो मेरी श्रीमन नारायण, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद है या नहीं है। धन्यवाद।